तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, 2, 3, 4, 5, 6 और 9 से विभाज्यता के नियम पढ़े थे, है ना। और अब हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में 7, 8 और 11 से विभाज्यता के नियम, है ना। तो पिछला वीडियो जो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 और 9 से विभाज्यता के नियम बताए गए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हम डाल देंगे, उससे आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो आज हम लोग देखते हैं 7 से विभाज्यता के नियम, है ना। तो 7 से विभाज्यता के नियम, 7 से विभाज्यता के नियम, एक संख्या है 5, 9, 5 यानी कि 595। तो ये 7 से विभाजित है कि नहीं है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें जो इकाई का अंक है उसको अलग कर देते हैं। इकाई के अंक को हम अलग कर दिए तो ये मेरा कितना बच गया, 59 बच गया, है ना। ये बच गया, इसको हम अलग कर दिए और इसका 2 गुना, जितना भी मेरा इकाई का अंक है उसका 2 गुना, यानी 5 है तो 5 का 2 गुना इसमें हम घटा देंगे, 5 गुना 2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 5, 9 माइनस 5 दूने 10। अब इसमें से 10 घटाएंगे, है ना, 59 में, तो कितना आएगा, 49 आएगा ना। तो ये जो संख्या है वो अगर 7 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगी, है ना। तो हमने क्या सीखा कि यदि कोई भी संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है, ये जानने के लिए हम लोग उसके इकाई के अंक को, इकाई के अंक का 2 गुना इकाई अंक के बाद जो संख्या बचती है उसमें घटा देते हैं। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, इसमें दूसरा उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको देखते हैं, है ना। ये संख्या है 1505, 1505। ये 7 से विभाज्य है या नहीं है, ये जानने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये इकाई के अंक को अलग लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे 150। अब इसमें हम घटाएंगे इकाई के अंक का 2 गुना, 5 है तो 5 के 2 गुना, है ना। तो 150, इसका 2 गुना घटाएंगे, कितना होगा, 5 दूने 10। तो 150 में 10 घटाएंगे तो 140 आएगा। और ये जो 140 है ये 7 से पूरा विभाजित है ना। 7 दूने 14 होता है ना, 7 दूने 14, 7 से विभाजित है। इसका मतलब ये भी पूरी संख्या जो है वो 7 से विभाजित होगी, ठीक है। अब हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं, 882 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 882। 882 ये 7 से विभाजित है कि नहीं, ये जानने के लिए क्या करेंगे, फिर वही काम, इसको इकाई के अंक को छोड़ देंगे। 88 में इकाई के अंक का 2 गुना, यानी 2 का 2 गुना हम घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ मैं नीचे कर देता हूँ इसको, 88, 2 दूने 4। 88 में अगर 4 गया कितना बचा, 84। क्या 84 7 से विभाजित है, 12 सत्ते 84, है ना, 7 से विभाजित है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरी संख्या है वो 7 से विभाजित होगी, है ना। तो हम लोग 7 से विभाज्यता के नियम समझ में आ गया हम लोगों को। उम्मीद करते हैं कि 7 से विभाज्यता के नियम को पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग देखेंगे 8 से विभाज्यता के नियम। अब हम लोग दूसरा जो टॉपिक है आज का वो है 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता के नियम। चलिए, इसमें पहली बात ये याद रखना है कि कोई भी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 स्थानों तक अगर 0 हो तो वो संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होंगी। जैसे हम एक संख्या लिखते हैं 5, 6, इसमें 3 0 है, लास्ट में अगर 3 0 हो इकाई, दहाई और सैकड़े का स्थान पे, तो ये समझ लेना है कि ये पूरी संख्या जो है वो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये संख्या पूरा 8 से विभाजित होगी, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और ट्रिक्स जो है ना 8 से विभाज्यता के, पहला क्या देखें कि इसके अंत में 3 0 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों स्थान पर 0 हो तो ये 8 से विभाजित होगी। और इसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरी संख्या जिसके इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर अगर 0 ना हो तब वो कैसे 8 से विभाजित है कि नहीं जानेंगे। एक संख्या है
मान लीजिए ये संख्या है ना, तो इस संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। अगर तीनों जगह पे 0 है तो 8 से विभाजित होगी, लेकिन 0 नहीं तो हम लोग ये देखेंगे कि ये 3 संख्या जो है वो 8 से विभाजित है। अगर इकाई दहाई और सैकड़ा का स्थान पे जो भी संख्या है, अगर इसको हम लोग 8 से भाग दे के देखेंगे, है ना, तो अगर ये संख्या 8 से विभाजित होगी, है ना, 12 चौक 48, 8 इसको हम लोग भाग लगाते हैं 8 से, है ना, 8 छक 48, 60 आएगा, है ना। तो ये तीनों संख्या जो है वो 8 से विभाजित है, इसका मतलब ये जो है वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, है ना। तो अब कुछ और उदाहरण हम लोग लेके देख सकते हैं इसमें, है ना। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं। देखिए ये एक संख्या है, 8 से विभाजित है कि नहीं जानने के लिए इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों को ही लेते हैं हम लोग और इसको हम लोग 8 से भाग लगा देते हैं। अगर ये 3 अंक इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पे जो है वो 8 से भाग लग जाएगी तो पूरी संख्या जो है वो 8 से भाग लग जाएगी। 8 पचे 40, बच गया 1, उतर गया 2, है ना। अब 8 दूने 16 कट गया, ये देखिए पूरी भाग लग गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाज्य है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला जो है 11 से विभाज्यता के नियम देखेंगे। 11 से विभाज्यता के नियम, 11 से विभाज्यता के नियम कैसे जानेंगे कि कोई भी संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं है ना। तो इसके लिए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं 11 से विभाज्यता के नियम। एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के द्वारा ही हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। देखिए इस संख्या को अगर हम जानना चाहेंगे कि ये संख्या जो है वो 11 से विभाज्य है कि नहीं है तो कैसे जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक यहाँ 6 है 6 लिख देंगे, फिर एक अंक छोड़ देंगे, फिर इसके बाद 4 है तो इसको 4 जोड़ेंगे इसमें, और फिर एक अंक छोड़ देंगे, फिर 8 जोड़ेंगे। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसमें घटा देंगे क्या, जो अंक को हमने छोड़ा था, देखिए इसको और इसको लिया। अब एक बार में इसको ले लिए, फिर इसको और इसको जो छूट गया उसको एक अंक छोड़ के करेंगे। हाँ, तो इसमें 5 और 2 कितना आया, अब जोड़िए इसको, 4 6 10 और 8 18, और ये कितना आया 5 2 7, दोनों घटा देंगे कितना, परिणाम कितना आया 11 आया। तो इसका मतलब 11 आया, और 11 जो है वो 11 से विभाज्य है ना, तो ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। अगर यहाँ 11 से विभाज्य संख्या है, माने वैसी संख्या है जो 11 से भाग लग जाती है या 11 के टेबल में आती है, तो ये पूरी संख्या जो है वो 11 से विभाजित होगी। हाँ, ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ शून्य भी आ जाए, अगर यहाँ शून्य भी, परिणाम शून्य भी आए तो भी वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इसका हम लोग एक और उदाहरण, एक दो उदाहरण लेकर के समझेंगे, है ना, तो हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दूसरी जो है वो है ये एक संख्या है ना, ये एक संख्या है, एक मिनट यहाँ 7 लिख देते हैं। ये एक संख्या है, इस संख्या को हम लोग जानेंगे कि ये 11 से विभाजित है कि नहीं। तो फिर वही काम करेंगे, पहले 5 लिखेंगे, फिर 5 के बाद 2 इसमें जोड़ेंगे, फिर 2 के बाद एक अंक छोड़ के 7 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद बस इतना ही। इसके बाद तो 5 है, 5 के बाद कुछ है नहीं। अब इसमें हम क्या घटाएंगे, 0, पहले 0 लिखेंगे, उसमें 9 जोड़ेंगे, और उसके बाद क्या है 5, तो 5 जोड़ेंगे। अब देखिए दोनों ओर, 5 2 7 7 7 14 और 9 5 14, देखिए 14 में 14 गया, कितना बचा 0, परिणाम 0 आया। तो इसका मतलब ये भी पूरी संख्या जो है वो 11 से विभाजित होगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी और कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित
होगी।